हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं जुबेर खान आप सभी तमाम स्टूडेंट को मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है विज्ञान सब्जेक्ट। और विज्ञान सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाला है विज्ञान के जितने भी ट्रिक्स है, मतलब विज्ञान सब्जेक्ट में जितने भी ट्रिक्स है, जैसे कि अकेली गैस हो गया, हाइड्रोजन तत्वों का नाम हो गया, या धातु का नाम हो गया, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। और हमारा ट्रिक्स रहने वाला है क्या दोस्तों? हमारा ट्रिक्स रहने वाला है, आप लोग जानते हैं हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अनोखा ट्रिक्स है, और ये ट्रिक्स आप सभी के लिए हम लेकर आए। ओके, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने शब्दों को जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके, चलते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विज्ञान के ट्रिक्स क्या है? विज्ञान के ट्रिक्स, विज्ञान के ट्रिक्स में क्या है? विज्ञान के ट्रिक्स में सवाल क्या है, सबसे पहले यह हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो है अक्रिय गैस का नाम। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि हमारे जो वर्तमान में 118 तत्व है, उस 18 तत्व में अक्रिय गैस है, उसको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक्स बाय ट्रिक्स के हिसाब से। और पॉइंट नंबर 1 हमारा रहने वाला है अक्रिय गैसों का नाम। तो अक्रिय गैस का नाम है जिसका नाम ट्रिक्स क्या है, तो जिसका ट्रिक्स है क्या? आज की हिरनी। आज की हिरनी क्या है दोस्तों? ट्रिक्स रहने वाला है क्या? आज की हिरनी। क्या रहने वाला दोस्तों? आज की हिरनी। आ का मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों? आ का मतलब होता है आर्गन। आ का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्गन। पहला पॉइंट आर्गन है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट रहने वाला है जा। जा का मतलब होता है जेनॉन। जा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जा का मतलब होता है जेनॉन। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट जेनॉन। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो तीसरा पॉइंट हमारा है की से क्या होता है? क्रिप्टॉन। उसके बाद ही से क्या होता है दोस्तों? हीलियम। ये रहा हीलियम आपका, ये रहा हीलियम, ये रहा आपका क्रिप्टॉन। उसके बाद आर, रॉ से जानते हैं दोस्तों? रॉ से रेडॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? रेडॉन। उसके बाद दोस्तों नी से क्या होता है दोस्तों? नियॉन। तो ये याद करने का आपको सही ट्रिक्स है। क्या याद करेंगे अक्रिय गैसों के लिए? आज की हिरनी। आ से आर्गन, जा से जेनॉन, की से क्रिप्टन, ही से हीलियम और रॉ से रेडॉन और नी से क्या होता है दोस्तों? नियॉन। तो ये रहा आपका ये सभी सवालों का मतलब धैर्यपूर्वक ट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ट्रिक्स हमारा रहने वाला है, जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन जो तत्व होते हैं उसका नाम, और उसका हाइड्रोजन जो तत्व होते हैं मतलब उसका नाम कैसे याद करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में नाम याद करेंगे। अब एक फल है, क्या है? अब एक फल है, हाइड्रोजन तत्व। ये क्या है? ये हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है ना। हाइड्रोजन तत्व दोस्तों क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे कि घेगारो किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो वही तत्व के क्या कारण है, क्या निवारण है, उनको हम लोग एक मतलब अच्छे ट्रिक्स के द्वारा जानने की प्राप्ति करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जो तत्व है उसका नाम है, उसका ट्रिक्स है अब एक फल है। अ का मतलब होता है दोस्तों क्या? आयोडीन। अ का मतलब क्या है दोस्तों? आयोडीन। उसका ब का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब का मतलब ब्रोमीन। उसका दोस्तों ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए का मतलब एसिटीन। उसके बाद दोस्तों क का मतलब क्या होता है? क का दोस्तों मतलब क्लोरीन। और उसके फ का मतलब क्या दोस्तों? फ का मतलब होता है फ्लोरीन। और यहाँ जो है ना वो है साइलेंट के रूप में, इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये रहा आपका जो पकने वाला मतलब हाइड्रोजन तत्व है, सॉरी जो तत्व है उसका ट्रिक्स है। अब एक फल है, और से आयोडीन, ब से ब्रोमीन, ए से एसिटीन, क से क्लोरीन और फल से फ्लोरीन होता है। ओके, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है उपधातु। दोस्तों क्या है? उपधातु। हमने धातु के नाम भी जानेंगे और उपधातु के नाम भी जानेंगे। दोस्तों धातु क्या होता है? तो दोस्तों धातु जिसमें चुंबकीय शक्ति का कहने का मतलब है जिसमें लौह पदार्थ की शक्ति पाई जाती है, मतलब कहने का मतलब धातु किसे कहते हैं? मतलब जिससे मतलब पीछने पर टन की आवाज उत्पन्न होती है उसे हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है ना। या जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ओके, तो ये रहा आपका पॉइंट्स। अब देखिए उपधातु को नाम कैसे जानेंगे, उसका क्या ट्रिक्स है। तो दोस्तों ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ट्रिक्स हमारा ये है, क्या ट्रिक्स दोस्तों? ये रहा हमारा ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है दोस्तों? ट्रिक्स ये है। ट्रिक्स क्या ये मतलब सॉरी ट्रिक्स क्या है दोस्तों? ट्रिक्स ये है। ट्रिक्स ये है अब नहीं, सॉरी अब नहीं है, ए बस पट जाओ। ए बस पट जाओ मतलब बस को बोलना है ए बस अब तुम हमको पट जाओ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसका ट्रिक है। अब देखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से ट्रिक कहना क्या चाह रहा है। ए का मतलब क्या था दोस्तों? तो दोस्तों ए का मतलब होता है एंटी मनी। ए का मतलब क्या था दोस्तों? एंटी मनी। दोस्तों ब का मतलब क्या होता है? तो ब का मतलब दोस्तों ब्राउन होता है। क्या था दोस्तों? ब का मतलब ब्राउन होता है। दोस्तों स का मतलब क्या होता है? स का मतलब दोस्तों सिलिकॉन होता है। स का मतलब क्या दोस्तों? सिलिकॉन होता है। उसके बाद हम देखेंगे प का मतलब क्या दोस्तों? प का मतलब पोलोनियम होता है। दोस्तों क्या होता है? पोलोनियम। ओके, दोस्तों ट का मतलब क्या होता है? दोस्तों ट का मतलब टेरेरियम। टेरेरियम। ओके, दोस्तों जा का मतलब क्या होता है? दोस्तों जा का मतलब जार्मेनियम। जा का मतलब क्या होता है? जार्मेनियम। ओके, दोस्तों ओ का मतलब क्या होता है? या ओ कहिए उसको बोलते हैं आर्सेनिक। ओ का मतलब क्या दोस्तों? तो ओ का मतलब आर्सेनिक। ओके, तो ये रहा आपका मतलब उपधातु का नाम और उसका ट्रिक्स। उपधातु का नाम दोस्तों और उसका क्या रहा? ये रहा उसका ट्रिक्स, जैसे कि आप अच्छा रूप से देख सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट की हम बात करेंगे। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों किस विटामिन की कमी से हमको कौन सा रोग उत्पन्न होता है और उसका निवारण हम अगले वीडियो में आपको अच्छा तरीका से सुव्यवस्थित रूप से अच्छे ढंग से हम लेकर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों और मतलब कहने का मतलब विटामिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है और उसका क्या ट्रिक है। तो दोस्तों ट्रिक ये है, रवि सर नर है मतलब मनुष्य है। रवि सर क्या है? मनुष्य है, मतलब उसी हिसाब से ट्रिक बनाया गया है। रवि सर क्या है? नर है। ओके, तो रवि सर नर है तो रॉ से क्या हो जाएगा दोस्तों? रॉ से हो जाएगा रतौदी। दोस्तों रतौदी जानते हैं क्या होता है? मतलब आंख, जैसे कि आंख से कम दिखाई देना या नहीं दिखाई देना, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रतौदी कहते हैं। और रतौदी किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? रतौदी होता है। ओके,
उसके बाद बी, दोस्तों क्या है, बी रवि आया तो पहले रो आ गया, उसको बी में क्या है दोस्तों, तो बी में होता है बेरी, बेरी 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 को हम विटामिन बी के नाम से जानते हैं। बेरी बेरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन बी। दोस्तों 100 का मतलब जानते हैं, 100 का मतलब एस्कॉर्बी, 100 का मतलब क्या दोस्तों, एस्कॉर्बी। यह विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी, विटामिन बी के कारण बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी के कारण क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बी होता है। उसके बाद दोस्तों रॉ, मतलब रॉ को हम लोग बोलते हैं रिकेटस, दोस्तों क्या बोलते हैं, रॉ को बोलते हैं रिकेटस, जो विटामिन डी के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी के कारण, विटामिन डी के कारण तुमको पूछेगा कौन सा रोग होता है, दोस्तों नाम बताना, रिकेटस। ओके, उसके बाद न का मतलब दोस्तों, न का मतलब जानते हैं, नपुंसकता होता है, जिसको हम विटामिन ई के कारण कहते हैं। नपुंसकता का मतलब जानते हैं, नपुंसकता का मतलब अगर कोई मतलब मनुष्य है, ठीक है ना, और उसके मतलब स्त्री के यौवन से मतलब बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, तो वह किसके कारण होता है दोस्तों, नपुंसकता के कारण होता है। ओके दोस्तों, यह किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण। अगर किसी औरत में विटामिन ई की कमी होती है तो वह मतलब बाज कहलाती है। ओके, और इसका उपाय बहुत सारा है। ओके, चलिए ट्रीटमेंट के रूप में, चलिए अब हम चलेंगे रॉ। रॉ का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, रॉ का मतलब होता है थक्का का न जमना, मतलब विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के का दोस्तों थक्का, खून के थक्का का जमना, ठीक है ना। विटामिन के कारण क्या होता है, खून का थक्का होना। मतलब है का मतलब है का मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, एक साइलेंट वर्ड है, इसीलिए इसका यूज किया गया। ओके, अब दोस्तों ये रहा आपका विटामिन की कमी से होने वाला रोग। किसकी कमी से दोस्तों, तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग, और उसका ये संक्षेप में ये रहा उसका ट्रिक्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं पांचवा पॉइंट, जल में घुलने वाले विटामिन के नाम। दोस्तों ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि WBC। दोस्तों WBC है वह जल में घुलने वाले विटामिन है, और कुछ ऐसे विटामिन है जो जल में घुलते नहीं है, या उसको कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब जल में नहीं घुलने वाला, वासा में घुलने वाला विटामिन उसको कह सकते हैं। ओके, और बाद बाकी जो विटामिन भाषा में घुलने वाली है उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जल में घुलने वाला विटामिन है उसका नाम यहाँ WBC से सूचित किया गया। WBC का फुल फॉर्म जान जाइए, WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। दोस्तों व्हाइट का मतलब होता है यहाँ वाटर है, क्योंकि व्हाइट का मतलब सफेद होता है, सफेद क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। मतलब ब्लड का मतलब क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ अगर W से सूचित किया गया है तो मतलब WBC से क्या है, तो व्हाइट है, विटामिन बी है या विटामिन सी है, इसको इसी की कमी के कारण दोस्तों हम कह सकते हैं। ओके, या जल में घुलने वाला विटामिन है। ओके, सबसे पहला पॉइंट W वाटर में मतलब जल में, उसके बाद मतलब W है विटामिन W, और उसके बाद क्या था दोस्तों विटामिन बी, उसके बाद दोस्तों विटामिन सी, ये जल में घुलने वाले हैं। और बाद बाकी जितने भी है वह जल में नहीं घुलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जल में न घुलने वाले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए, ये बासा में घुलने वाले विटामिन है। कहाँ घुलने वाले दोस्तों, बासा में घुलने वाले विटामिन है। ओके, चलिए उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट। दोस्तों छठा पॉइंट क्या करा, विटामिन में रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों विटामिन में रासायनिक नाम क्या होता है, तो सबसे पहले इसका ट्रिक है, रथ एक टॉफी है। दोस्तों रथ क्या है, टॉफी है। र से क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है जिसको विटामिन ए कहते हैं। उसके बाद थ क्या होता है दोस्तों, तो थ में थायमिन होता है जिसको विटामिन बी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद ए क्या है, तो दोस्तों ए को हम लोग क्या कहते हैं, तो ए को हम लोग एस्कॉर्बिक या एसिड कहते हैं जिसको विटामिन सी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क क्या है दोस्तों, मतलब कैल्सीफेरॉल है जिसको विटामिन डी कहते हैं रासायनिक नेम में, क्या कहते हैं दोस्तों रासायनिक नेम में। उसके बाद टॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है, टॉ का मतलब होता है टोकोरॉल होता है दोस्तों, इसको विटामिन ई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन ई, क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन ई कहते हैं। उसके बाद दोस्तों फी है, क्या दोस्तों, फ्री है या फी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फिलोक्विनोन कहते हैं, जिसको विटामिन के कहा जाता है रासायनिक नाम। ओके, तो ये रहा आपको विटामिन से रिलेटेड रासायनिक नाम जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, परजीवी से होने वाले रोग। दोस्तों हमारे शरीर में परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। ओके, उसके बाद परजीवी में देखेंगे दोस्तों इसका ट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों इसका ट्रिक्स है पापे मस्काला। पापे का मतलब समझते हैं, यहाँ पापा को बोल रहा है मस्काला, ठीक है ना। तो यहाँ उसी से रिलेटेड आपको बना है। अब जैसे कि पापे का मतलब क्या है, तो पा से दोस्तों क्या होगा दोस्तों, पा से निकल के आएगा पा से पायरिया। दोस्तों क्या होता है, पा से क्या होता है दोस्तों, पायरिया होता है। पे से दोस्तों क्या होता है, पे से दोस्तों पेचिस होता है। उसके बाद मौ से दोस्तों क्या होता है, मौ से मलेरिया होता है। उसके बाद दोस्तों सौ से क्या होता है, सोने की बीमारी होती है। सौ से क्या दोस्तों, सोने की बीमारी। कौ से दोस्तों क्या होता है, तो का से काला ज्वार होता है या काला जर भी उसको बोलते हैं। और दोस्तों ला से क्या होता है दोस्तों, ला से ल्यूकोरिया होता है। तो ये रहा आपका मतलब परजीवी से होने वाले रोगों का नाम। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट 8 नंबर है, वह जीवाणु से होने वाले रोग, मतलब वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग क्या है, तो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग जिसको हम लोग बहुत ही सुंदर भाषा में ट्रिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, ट्रिक्स देखेंगे। ओके, ट्रिक्स देखेंगे। पहला नंबर ट्रिक्स क्या है दोस्तों, पहला नंबर क्या कह रहा है सगुन अंटी पंडित काकू है। सगुन अंटी क्या है दोस्तों, पंडित काकू है। ओके दोस्तों, सौ से होता है दोस्तों, सौ से क्या होता है जानते हैं, सौ से होता है सिफिलिस। सौ से क्या होता है दोस्तों, सिफिलिस होता है दोस्तों। गु से क्या होता है, तो दोस्तों गु से गुनोरिया होता है, गुनोरिया या गुनोरिया भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं गुनोरिया दोस्तों। नौ से क्या होता है दोस्तों, नौ से नमूनिया होता है जो बच्चा में उत्पन्न या किसी भी व्यक्ति में हो सकता है दोस्तों। आ से क्या होता है दोस्तों, अंतज्वार होता है। उसका क्या दोस्तों, टी से क्या दोस्तों, टी से टीटेनस होता है। उसका दोस्तों पौ से क्या दोस्तों, पौ से प्लेग होता है। उसका प्लेग मतलब हैजा भी बोल सकते हैं। या डी से क्या दोस्तों, डी से मतलब है मतलब डिप्थीरिया होता है। उसका टॉ से क्या दोस्तों, टॉ से होता है तपेदिक होता है। और कौ से क्या दोस्तों, तो कौ या का बोल सकते हैं
जिसको हम लोग काली खांसी भी बोलते हैं। उसका कु से दोस्तों क्या होता है, कु से दोस्तों कुष्ठ रोग होता है जिसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं। और है से दोस्तों जानते हैं क्या होता है, का मतलब होता है हैजा रोग। क्या होता है, हैजा। ओके, तो ये रहा आपका 8 पॉइंट, जो बीमारी किसके कारण, जीवाणु से होने वाले रोगों के कारण, ये सब उसका नामकरण। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।